जिंदाबाद साथियों, मैं निधत संविधान लाइव से आज हमारे बीच में मौजूद है अफसर जहाँ जी। अफसर जहाँ जी छतरपुर की रहने वाली हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी छतरपुर में वो काम कर रही हैं। तो अफसर जहाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संविधान लाइव की तरफ से। जी धन्यवाद। आज हम जो बात कर रहे हैं महिलाओं और किशोरियों के मुद्दे और कस्बाई शहरों का समाज आप कैसे देखती हैं जी उस बातचीत से पहले ये जानना चाहेंगे हम लोग कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो आपका जो बचपन था वो कैसे बीता और आपकी शुरुआती पढ़ाई कैसी रही। अगर हम कहें बचपन तो वो बहुत कठिन परिस्थितियों में गुजरा, क्योंकि मेरे पापा की शादी इसी वजह से दूसरी शादी उनकी की गई थी, क्योंकि हम दो बहनें थे। पहले दो भाई हुए, वो ख़त्म हो गए कम उसमें, तो वो दो बहनें थे। तो उनने कहा कि अब नहीं होना, तो दो बहनें तो एक लड़का होना चाहिए, इसलिए दूसरी शादी की गई। तो ये इस तरह से था। और एक ही परिवार में दूसरी माँ, उनके बच्चे, हमारी माँ और हम लोग रहते थे। तो आप ये समझ लें किस परिस्थितियों में गुजरा होगा बचपन पूरा सारा। तो बहुत दिक्कत वाला समय रहा। और उसमें पूरा चूँकि जिस तरह का पूरा माहौल था, उसमें ये था कि दिमाग में पूरा विद्रोह भर गया कि एक माँ के होते हुए पापा ने दूसरी शादी कर ली। और वो भी क्योंकि लड़का होना चाहिए। तो लड़का क्या विशेष होता है, तो लड़के जैसे ही बनना एक था। तो हर वो काम किए जो लड़कियों के लिए मनाही होती अधिकतर, है ना। चाहे वो पेड़ पे चढ़ना हो, खेलना हो, तैरना हो, इस तरह की चीज़ें हो, या फिर खेल कूद जिसके लिए मनाही होती, वो सारी चीज़ें करने का था कि ये हम करके रहेंगे, क्योंकि ये लड़का कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। आपकी शुरुआती पढ़ाई हमारी बिजावर में हुई। तो क्योंकि माँ की शादी 7वीं में हो गई थी, उसके बाद उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया आगे। जब उन्हें आगे पढ़ने का ये हुआ तो शादी हो गई, तो वहाँ की जिम्मेदारियाँ थीं। जब आगे पढ़ना चाहा और सर्विस करना चाही, तो पापा ने मना कर दिया कि नहीं, तुम मतलब औरत मर्द की नाक होती है, तो क्या करना है सर्विस करके, हम तो कमा रहे हैं। और लास्ट में ये हुआ कि उन्हें पढ़ने भी नहीं दिया, उनकी नौकरी भी नहीं लगी, वो दूसरी शादी भी उन्हें कर ली। तो इस तरह का माँ का ये था कि चूँकि हमारे साथ ये हुआ है, तो हमने जो सहन कर रहे हैं वो हमारी लड़कियाँ ना हो। तो उन्हें ये था कि हमारी लड़कियों को हम पढ़ाएंगे किसी भी परिस्थितियों में हो, लेकिन सबसे पहले काम जो है कि हम वो पढ़ाई पूरा करेंगे और उसके बाद हम ये आगे की भी सोचेंगे। तो उन्होंने फिर उन विषम परिस्थितियों में हम लोग की पढ़ाई जारी रखी। जिस तरह आपने बताया कि आपके पापा ने सिर्फ एक लड़का ना होने की वजह से दूसरी शादी कर ली, तो ये जाहिर सी बात है कि हम जब समाज में देखते हैं तो कितना ही क्यों ना लड़की कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लड़का चाहिए होता है। अब वो मेंटेलिटी क्या है कि लड़का क्या वारिस क्या करने वाला है आगे जाकर, तो उस चीज़ से शायद वो जुड़ता है। लेकिन महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं मिल पा रही, आज भी उसी चीज़ से वो बंधी हुई है। अगर एक आदमी की खुशी वो नहीं दे पा रही, एक लड़का, तो वो कैसे एक दूसरी औरत को लाकर, जिसको यहाँ समाज में दूसरी औरत कहा जाता है, लेकिन वो भी एक शादी करके उसी की एक धर्म पत्नी के रूप में आती है। तो ये भी है कि औरत को कैसे दो दो नज़रियों से देखा जाता है ना। तो ये आपने बताया। जब आप अपनी पढ़ाई के बारे में बता रही हैं, तो उस दौरान जब आप पढ़ाई कर रही थी, आपने पहला कदम जब अपनी पढ़ाई की ओर बढ़ाया, तब आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देखिए, हम लोगों का पढ़ाई तो 5वीं तक में कोई एजुकेशन थी, कोई दिक्कत नहीं। 6वीं के बाद हम लोग गर्ल्स स्कूल में पढ़े। गर्ल्स स्कूल से जब 10+2 हुआ, उस समय हमने 10th किया था। और जब हमें 11वीं में एडमिशन लेना था, तो फिर हमें बॉयज़ स्कूल में, क्योंकि यहाँ कोर्स नहीं था, तो जाना था। तो हमारी दादी ने एकदम मना कर दिया कि नहीं, लड़कों के साथ नहीं पढ़ेगी है। तो ये हुआ कि नहीं पढ़ेंगी, तो काफ़ी हम लोगों ने, लेकिन हमारे दादा ने सपोर्ट किया उस तरह से कि नहीं, अगर पढ़ना चाहती तो पढ़ेगी। तो उनके सपोर्ट से फिर हमने वहाँ पे इंटर किया, लड़कों के साथ नहीं किया। उसके बाद फिर कॉलेज का, तो कॉलेज में ही हुआ कि अब तो लड़कियाँ दोनों ही हैं। और चूँकि हमारा पढ़ने का उस समय तक बहुत नज़रिया चेंज हो गया था, तो फिर हमने पढ़ने के साथ साथ खेलों में भी, और ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर हम हर खेल, दौड़ना और ये 100, 400 इस तरह के जो मतलब ये बिल्कुल लड़कियों के लिए मनाई होती, वो हमने सब शुरू कर दी थी। क्योंकि उस समय तक हम निर्णय लेने की स्थिति में मतलब थोड़ा ये होने लगे थे कि हमें तो ये करना है। तो उससे एक हमें पहचान भी मिली उस खेलों के माध्यम से।
आपने बताया कि दादा ने सपोर्ट किया और माँ ने सपोर्ट किया, तो दादी और पापा ने पढ़ाई को लेकर क्यों आपको सपोर्ट नहीं किया? नहीं क्यों देखिए, उनको लगता है? पापा ने पढ़ाई को लेके कभी मना नहीं किया है ना, क्योंकि पढ़ने में ठीक ठाक थे तो उन्हें मना नहीं किया, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि हम नहीं पढ़ें। दादी का चूंकि अब नज़रिया, दादी का नज़रिया पूरा सा जैसे बाकी हम कहें घरेलू महिलाओं का वही होता, उस तरह से था कि नहीं पढ़ना है और ये नहीं करना, क्या करेंगी पढ़ के, उस तरह का था। और हमारे जो अगर कहें कि वहाँ उस समय तक हमारे घर में भी जो इतने पढ़े लिखे बाबूजी और लड़के थे, लड़कियां तो पढ़ी नहीं थी इतनी, तो उन्हें लगता था कि पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, तो इस तरह का माहौल था। क्या करना है, शादी तो हाँ, करना है, शादी तो पढ़ना। करना है और उस तरह की चीज़ें हैं, नज़रिया पूरी उसी तरह का था। लेकिन माँ ने चूंकि सहा था, इसलिए वो जो वो नहीं कर पाई थी, वो अपने ख्वाब को हम लोगों के माध्यम से भी देखना चाहती थी पूरा। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया कि किस तरह आपकी मम्मी ने सपोर्ट किया एक महिला होने के नाते, और आप कैसे वो पढ़ाई से जुड़ी और उन मुश्किलात का सामना आपने कैसे किया। अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अभी क्या काम कर रहे हैं? देखिए, हम खास तौर पे महिलाओं के साथ में काम करते हैं, किशोरियों के साथ में काम करते हैं और बच्चों के साथ में भी काम करते हैं। लेकिन खास तौर पे जो मुद्दा रहता है वायलेंस अगेंस्ट का, शुरू से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को लेके है, तो महिला हिंसा का जो मामला है, जिस तरह की चीज़ें हैं और उनके नेतृत्व को लेके, महिला हिंसा के विरुद्ध और उनका नेतृत्व उनके अंदर आए, उनके अंदर क्षमता, इस तरह की चीज़ें आए कि वो अपने आप को समझ सके, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि आप महिलाओं के पक्ष को लेकर ज़्यादा काम करते हैं, घरेलू हिंसा हो, तो आपने जब ये काम शुरू किया, आपकी काम की पहली शुरुआत यही थी कि महिलाओं किशोरियों को जोड़ना, तो आप खुद एक किशोरी के रूप में काम कर रही थी, तब आपके सामने इस तरह की कोई ऐसी घटना जो आप बताना चाहें कि एक महिला थी और मैं काम कर रही थी और मेरे साथ इस तरह की घटनाएं हुई, या लोगों के ताने मारना कि महिला है, क्या कर सकती हैं, आगे क्या करेंगी, थोड़ी दिन बाद बैठ जाएंगी घर में, तो इस तरह की आप कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना हाँ, देखिए कि हम सामाजिक क्षेत्र में कहें तो हमने कहा कि हम खेल से, इसमें जो यहाँ की जो जिला साक्षरता समिति के लोग थे, खेल की पहचान की वजह से हमें घर से उन्होंने कहा कि अब डिस्ट्रिक्ट में आपको आके काम करना है, और उस डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए चूँकि हमें छतरपुर में रहना था, जबकि यहाँ से 40 किलोमीटर है बिजावर, लेकिन हमें 1 महीने का समय लगा। लेकिन चूंकि उस समय तक मेरी बहन की शादी हो चुकी थी और हमारे जीजा जी बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने कहा नहीं, अब आप निकली हो तो पीछे मत देखना, और हमें 1 महीने लगा सोचने में कि हम छतरपुर में आके अकेले कैसे रहेंगे, है ना। तो वो एक ये कि अकेले कैसे रहेंगे, लेकिन चूँकि ये था कि हमें कुछ करना है, और वो करना है कि ये ना कहें कि लड़की थी इसलिए नहीं कर पाए, तो इसलिए हम उस तरह से उन परिस्थितियों से निकले। और अब जब निकलते हैं तो आप ये समझें कि एक लड़की जब निकलती है तो चारों तरफ उन्हें ये लगता है कि ये लड़की तो मतलब कुछ भी कर लेगी, खासतौर पे ये रहता कि बिगड़ जाएगी, कुछ भी कर लेगी, ये रहता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो आपको परिस्थितियाँ तो सामना करना पड़ती हैं। आप कभी सफ़र करते हैं, उस तरह से करते हैं, तो लोग आप ये समझे कि, तो चूँकि अब हम लोग कई लोगों का हमें उस तरह से साथ मिला कि हम उन्हें परिस्थितियों में लड़ने में बहुत चीज़ें हो गए थे, और कई बार तो बहुत लोगों को कूटा भी है, तो मतलब सड़क चलते कूटा, बसों में कूटा, रेलवे स्टेशन पे कूटा, तो ये भी किया है। हाँ, ये तो है कि और लोगों को जवाब भी दिया कि अगर उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाएगा, तो कई ये था कि अगर ऐसा हो जाएगा तो जो घर में बैठी लड़की उनके साथ भी ये हो जाएगा, तो कहीं भी दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है ना। तो एक मतलब, और लोगों का ये था कि अरे, तो एक तो अपने मन में ये था कि इनके पापा ने दूसरी शादी कर ली, तो लोगों का नज़रिया वैसा था कि अरे इनके पापा तो मतलब इसी तरह से हैं और ये है, तो वो एक विद्रोह बहुत था। और लोगों का नज़रिया, तो लोग जो बात करते थे उनका हम लोग जवाब देना हम लोगों को सीख गए थे, तो वो जवाब देते थे। यही है कि जब एक लड़की बाहर निकल कर काम कर रही है या पढ़ रही है, तो लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा अनसेफ है, बिल्कुल, है ना। उन्हें लगता है कि इसको सेफ करने की जिम्मेदारी घर के लोगों की है। 4 दीवारी के अंदर लड़की को कुछ नहीं हो सकता, बाहर जाकर वो बिगड़ जाएगी, कुछ हो जाएगी। लेकिन कितनी सारी चीज़ें आप भी देखती होंगी घरेलू हिंसा के तहत या सेक्सुअल अब्यूज़ के तहत, कि घर के ही व्यक्ति इस तरह की चीज़ें करते हैं जो निकल कर बाहर नहीं आ पाते, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि लड़कियाँ घर में सेफ है। लेकिन आपने इस
परंपरा को तोड़ा और आगे भी आई और अभी भी आगे हैं। जी। तो आपका अभी आप कितने सालों से काम इस फील्ड में कर रही हैं? अब ये कहें कि 25 साल से तो खैर ऊपर हो गया है हम्म, इस फील्ड में काम करते करते। जी जी। और ख़ासतौर पे महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ, किशोरियों के साथ में अधिक काम किया है और कोशिश ये की है कि वो अपने आप को पहचानें, उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, इस तरह से कामों से वो जुड़ें ताकि वो अपनी एक पहचान बना सकें, जी। अपने पैरों पर खड़े हो सकें, कोशिश ये करें। आप पिछले 25 सालों से काम कर रही हैं। जी। तो जो आप महिलाओं और किशोरियों की बात करें तो उनके नेतृत्व और उनके अधिकार को लेकर आप उनको जागरूक कर रहे हैं और वो आगे बढ़ें। जी। तो अब क्या अभी इतनी 25 सालों में जो महिलाएं, जो किशोरियां आपके साथ काम कर रही थी, जिनका जुड़ाव था, क्या आज वो 25 साल पूरे होने के बाद भी आपके साथ ही जो बीत चुका है? हाँ, जो बहुत से हैं, बहुत से साथ हैं और उनका नज़रिया चेंज हुआ। ख़ास तौर पे ये था कि उनका नज़रिया चेंज हो, वो चेंज हुआ और उनने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे निर्णय लिए, बिल्कुल। है ना। और चूँकि कई बार ये होता है ना कि हम समझते ही नहीं कि हमारे साथ गलत हो रहा, कई बार तो, है ना। बिल्कुल। तो वो ये समझने लगी कि गलत हो रहा तो हमें आवाज़ उठानी है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं कि ये गलत हो रहा आपके साथ में, क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि जब एक पूरा समाज है, उनका सामाजिकरण भी उस तरह का हुआ है, तो वो गलत को नहीं लगता कि अगर ठुक रहे हैं तो ये तो हमारा भाग्य है, ये माँ बाप ने शादी कर दी या माँ बाप की पसंद की शादी हमें करना, जहाँ वो कर दें, उस तरह की चीज़ें हैं ना, या हमारे साथ गलत हो रहा तो हमें बोलना नहीं चाहिए क्योंकि लोग हम ही को कुछ कहेंगे। तो ये उनका नज़रिया काफ़ी चेंज हुआ है। आपको ये भी है कि कुछ महिलाएं या लड़की आपके साथ जो जुड़े हुए थे तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़े हैं, जैसे आपने बोला कि वो निर्णय लेने लगे। तो ऐसी कुछ लड़कियां या कुछ महिलाओं के बारे में आप बता पाएंगे जो आज कहीं थी पहले और अब आगे हैं? देखिए, अभी हम दो लड़कियों को, अभी हाल की हम आपको बता रहे हैं कि महिलाओं के बारे में बताएंगे, लड़कियां, लेकिन वो काफ़ी एकदम लंबी थोड़ा सा लिस्ट होगी। जैसे अभी हमने कहा कि हमारी अफसर जी, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि आपने अपना काम कैसे शुरू किया है और फिर महिला मुद्दों को आप कैसे देख रही हैं, आपका स्ट्रगल क्या रहा, और जो किशोरी हैं, जब महिलाएं आपसे जुड़ी हुई थी, आज वो किस मुकाम पर हैं और आगे वो क्या करने वाली हैं, वो क्या कर रही हैं। तो अभी मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इतने लंबे समय से काम कर रही हैं, 25 साल आपको लगभग हो गए हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे आप महिला और किशोरियों के देखती हैं जिनका सामना वो अभी भी कर रही हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो ये है कि महिलाओं किशोरियों की जो गतिशीलता है ना, उसमें सबसे बड़ी बाधा है कि उनका महिला होना। अगर हम कहें कि अगर शुद्ध बात, अगर हम बिल्कुल कहें कि यौनिकता का जो मुद्दा है कि वो बिगड़ ना जाए या उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये ऐसी भावना है, या वो बेलगाम ना हो जाए, कंट्रोल कैसे रहे, है ना। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, इनको लेके पूरी महिलाओं और किशोरियों को आप घर के अंदर धकेलते हैं और उससे ही इर्द गिर्द सारी चीज़ें वो बुनते हैं कि उसको लेके जल्दी शादी कर देना, या पढ़ाई में नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं है, घर के अंदर रहना, कंट्रोल से बाहर ना जाए, है ना। तो जो कंट्रोल करने का है और यौनिकता कंट्रोल करने का है ना, कुछ यहाँ कुछ होता जाए, शादी के बाद कुछ हो रहा तो वो कुछ भी नहीं है। तो ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसमें अगर हमें लगता है कि धर्म बहुत बड़ी बाधा के रूप में हम इसको देखते हैं कई बार लड़कियों को, क्योंकि कई मसलों को जब हम हल करते हैं तो धर्म बीच में आ जाता है। कि अगर हम कहें पर्दे की बात, तो जब आप क्योंकि सबसे बड़ा ये है कि जब आप उस तरह की चीज़ें जब आप कर दोगे कि नहीं, पति का दर्जा बड़ा है, तो स्वाभाविक है कि पत्नी कुछ नहीं कर जाएगी। तो जब महिलाओं को ये समझाना, किशोरियों को समझाना, उनके माँ बाप को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं, लड़कियां भी एक इंसान है और उन्हें इंसान की तरह ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, जैसे आदमी, जैसे औरत एक इंसान है ना। और हम लोग ये कहते हैं कि अगर जो जीवन साथी है तो ना तो हम ना तो हमें देवी बनाओ, ना हमें दासी बनाओ, जो हम एक शब्द यूज़ करते हैं, ना देवी है ना दासी, मैं तो तेरी शादी। हम ये नहीं कहते कि हमें आपको गुलाम बनाना है या आपके आगे जाना है, लेकिन एक बराबरी से चलने की बात तो हम करें। और बराबरी पे बात करने के लिए सारी जो बाधाएं हैं, वो उनका एक लड़की होना या महिला होना, उस पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये तो लोगों का मानना है कि जैसे आपने बोला कि यौनिकता का सवाल उठता है और पर्दे का, जब भी हम बात करते हैं कि एक महिला बाहर निकल रही है, लड़की बाहर निकल रही है, सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं उसको। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि बाहर क्यों नहीं जाएंगे। तो बाहर आप इसलिए नहीं जाएंगे कि दो चार लोग आपको देखेंगे, आपके शरीर को झांकेंगे हैं, और साथ में
कुछ हो ना जाए, आपका रेप ना हो जाए, कोई छेड़ ना दे। क्यों? क्योंकि आपकी योनि से जुड़ी हमारी इज्जत है। आप क्या सोचती हैं, आप क्या करती हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो यही चीज़ है जो महिलाओं को, लड़कियों को आज भी, वो कितना भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करे, ये मानसिकता एक तो लोगों में है, वो ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं महिलाओं को। जैसे आपने बोला कि हमको दासी बन के नहीं रहना है और ना हमको देवी बन के रहना है, लेकिन जब धर्म अगर इसके बीच में आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं जिस तरह से धर्म के प्रचार करने वाले लोग हैं वो उस तरह से प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। दरअसल बात ये है कि धर्म को हम समझ ही नहीं पा रहे, है ना। धर्म को जो चला रहे हैं जो लोग, है ना, जैसे हमने कहा कि कुरान में बहुत सारे अधिकार उस समय दिए गए थे, है ना। जब पैगंबर साहब आए और इस्लाम धर्म का पूरा ये हुआ, तब बहुत सारे दिक्कतें थी महिलाओं को, लेकिन उन्होंने बहुत उस समय उस नज़रिए से सोचा और इतने सारे उन्हें अधिकार दिए जो किसी भी धर्म में नहीं है, अगर हम कहें कि पैदाइश में। लेकिन आज जो स्थिति है उनको आप दूसरे रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो वो जो उस समय जो हम कहें कि उस समय जो दिए गए थे वही अधिकार की पे बात नहीं होती, उनको दूसरे तरीके से और नए नए जो लेखक हैं वो अपने हिसाब से धर्म को प्रस्तुत करते हैं ना। कोई भी धर्म है अपने हिसाब से वो प्रस्तुत करते हैं। वो तो पूरा कि भाई कहीं कहीं तो ये पति है, उस तरह से आप जिस तरह के मुद्दे हैं, वो धर्म जो असली है वो धर्म को तोड़ मड़ोड़ के बहुत प्रस्तुत करते हैं। और उसमें सीधा मुद्दा ये रहता है कि किस तरह से हमें कंट्रोल करना है। दरअसल बात ये है कि वो कंट्रोल, कोई भी धर्म की बात आए तो महिलाओं को झुकना, महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वो धर्म को लेके चले पूरा, है ना। बिल्कुल, ये तो है आप जो बता वो पूरा। हाँ, तो आप किस तरह से, जैसे आपने महिला मुद्दे के बारे में बताया कि ये चीज़ आप देख रहे हैं जी, तो क्या ये जो महिला मुद्दा है, जो किशोरी मुद्दा है, तो क्या गांव की महिलाएं किशोरी हैं, कस्बे की महिलाएं किशोरी या शहर की महिलाएं किशोरी हैं, इन तीनों जगहों पे जो महिला किशोरियां हैं उनके मुद्दे क्या अलग अलग हैं या उनकी समस्याएं अलग अलग आप देख रही हैं क्या? देखिए समस्याएं तो बेसिक वही हैं, है ना। फ़र्क ये है कि गाँव में जो लड़कियां हैं सुविधाएं नहीं, कई बार उन्हें ज़्यादा मौके मिल जाते पढ़ने लिखने के, क्योंकि उस तरह की चीज़ें कई बार नहीं भी मिलते। लेकिन वो महिलाएं जो गांव में रहती हैं वो लड़ लेती हैं अपने हक के लिए, है ना। लेकिन जो हम गए शहरों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, उनके ऊपर मर्यादा की जो जिम्मेदारी ना, मर्यादा सो कॉल्ड मर्यादा, वो उस मर्यादा के चलते वो पढ़ लिखने का मौका बहुत मिलता है। कई बार तो आप बहुत हाई फाई और उनका एजुकेशन बहुत है, लेकिन जो उनकी मानसिकता है ना वो वहीं आ जाती है ना। जैसे अभी हम कहें कि अभी कुछ दिन पहले एक बहन से वहीं मुलाकात हुई जो बढ़ चढ़ के सामाजिक मुद्दों पे बोलती हैं। लेकिन जब हमने कहा कि आप 3 बिछुए पहने हैं और ये इस तरह का मांग, इस पे क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं इस पे तो वो वैज्ञानिक तर्क है और ये है फलाना। तो हमने कहा भाई जब इस तरह की चीज़ें हैं वैज्ञानिक, तो पुरुषों को भी पहनना चाहिए, तो उस पर बात नहीं करना चाहती। नहीं, ये तो मतलब ये उस तरह की चीज़ें नहीं है। तो हमने कहा कि हर वो चीज़ पहनना ना पहनना एक अलग बात है, लेकिन वो जो सोच है वो वही है कि नहीं आप बढ़ा रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि आप कर तो वही रहे भाई। आप उन हर चीज़ों को, जब आप इस क्षेत्र में आएंगी तो आपको उन हर चीज़ों पे सवाल खड़े करने होंगे जो उससे संबंधित होंगे, बिल्कुल, है ना। आपको हर बंधन वो, क्योंकि एक नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी में समाये हुए हैं, और अब जाने अनजाने वो करते हैं, हम लोग भी करते हैं, क्योंकि हम लोग भी अभी पूरी तरह से मुक्त तो हुए नहीं है ना। तो हर वो चीज़ जो आपको लगती है कि इससे बढ़ावा मिलता है महिला हिंसा को या गैर बराबरी को, वो हमें तोड़ने की बात करनी पड़ेगी। उनकी देखने में अच्छी काफ़ी थी, तो एक और उन्हें उर्दू का, जैसे उर्दू का आलिमा का कोर्स अधूरा छोड़ दिया था, क्योंकि वो आलिमा करो तो आपको बुर्का डालना ही पड़ेगा, तब आप कर सकती हैं। उसने छोड़ दिया था, और वो उर्दू टीचर के रूप में हमारे बच्चों को पढ़ाने घर पे आती थी, 200 रुपये इस तरह से। फिर और 10वीं तक उसने पढ़ाई की थी, है ना। तो फिर जब हमने लगातार उससे कहा कि तुम आगे क्यों नहीं पढ़ती, तुम ये सब चीज़ें, तो उसको पढ़ाने के उसमें अपने साथ थोड़ा काम में भी लगाया और पढ़ाया। आज उसका BA सेकेंड ईयर है, और वो एक खबर लहरिया में पत्रकार के रूप में, महिला पत्रकार के रूप में काम कर रही है ना, और साथ में पढ़ाई भी कर रही है। और जो महीने में मुश्किल से, अगर हम कहें कि पूरे दिन में वो 1-1.5 कमाती थी, आज अच्छा मतलब एक वो पत्रकार है, और जो खबर लहरिया है वो नारीवादी मुद्दे पर काम करता है।
महिलाओं की उस पर काम करता है। सारी पत्रकार महिलाएं हैं उसमें, और पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं उनके साथ जुड़ी हुई, उसके साथ वो जुड़ गई है। उसके साथ उसने जीवन साथी का जो चुनाव किया, उसने ये कहा कि हम ये काम करेंगे, यहीं रहेंगे, और जो लाइफ स्टाइल है क्योंकि पत्रकार है उसी तरह से। तो लेकिन अब मतलब अच्छे परिवार में शादी हुई है उसकी, और एक नज़रिया उसका चेंज हुआ है, और अब खुशहाल ज़िंदगी भी है उसकी। और पत्रकार तो है, जो यहाँ छतरपुर में भी आपको महिला पत्रकार नहीं दिखेंगे तो ऑफिस में बैठने वाली मिलेंगे, उस तरह की चीज़ें। ये तो बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने कि जो महिलाएं या किशोरियाँ आपसे जुड़ी हैं वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर पहुंच गए, चाहे वो नौकरी का डिसीज़न हो या जीवन साथी चुनने का डिसीज़न हो, उन्होंने अपने दायरे खुद तय करे कि ये चीज़ होगी और ये चीज़ नहीं होगी। तो जैसे आपने लोगों को जोड़ा, तो आपका ऐसा कौन सा तरीका होता है जो 25 साल बाद भी वो महिलाएं हों या किशोरी हों या हाल ही में जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वो आपसे जुड़ना पसंद करती हैं? तो ऐसा कौन सा प्रयास करती हैं आप? देखिए, ये नहीं, हम तो केवल कोशिश करते हैं कि वो जो अपने ज़िंदगी में के अनुभव से, है ना, क्योंकि जब आप ये केवल काम नहीं होता है ना, ये होता है अपनी ज़िंदगी को परिवर्तन करने वाली बात है ना, एक बदलाव की बात होती है। जब तक आप उसको अंदर से महसूस नहीं करेंगे कि ये गलत है, तब तक आप उसमें काम भी करेंगे तो वो काम नहीं होगा, है ना। तो आपको खुद भी चीज़ें करना पड़ती हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, और लोगों को बात करने का ये कि आप अगर उनसे जुड़ रहे हैं, आत्मीयता के साथ जुड़ रहे हैं, अपनेपन के साथ जुड़ रहे हैं, है ना, तो वो जुड़ते हैं। और आपने बता ही दिया है कि किस तरह के मुद्दे आप कस्बाई शहरों के और गांव के मुद्दे महिलाओं के कैसे अलग हैं। उसमें ये सवाल आता है कि जब हम बात करते हैं महिला मुद्दे की या किशोरी मुद्दों की, तो कैसे वो एक अलग मुद्दा बन जाता है। ऐसा लगता है कि वो एक अलग दुनिया से आई हुई हैं, तो उनके लिए ख़ास चीज़ करने की कोशिश करते लोग, नहीं कि वो महिला है। तो ख़ास तौर पे जैसे घरेलू हिंसा का कोई केस है या मारपीट हो रही है या उनको स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है या अपनी पसंद से कुछ नहीं कर सकती, तो क्यों वो अलग मुद्दे माने जाते हैं? क्या हम इस तरह की चीज़ों में उन्हें नहीं देख रहे हैं? अपना जो ढांचा जिसकी बात हम कर रहे हैं, राजनीति हो या सांस्कृतिक हो या फिर आर्थिक हो, तो क्या ये महिलाओं के मुद्दे नहीं हैं? क्या महिलाएं इसमें किस तरह से आप उनको देख रही हैं कि क्या ये अलग मुद्दे हैं, वो अलग तरह की बात कर रहे थे? ये दलित आदिवासी जो है, अल्पसंख्यक लोग हैं, तो ये क्या इनके महिलाओं के मुद्दे अलग होते हैं क्या खास? देखिए, अगर हम कहें कि जहाँ भी वर्ग भेद है, लिंग भेद है ना, वो सारी परिस्थितियों में, क्योंकि वो एक अकेले हम कहें कि महिला का मुद्दा एक अकेला नहीं होता है ना, क्योंकि वो चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर उसमें महिलाओं का मुद्दा है। और विशेष देखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि महिला को महिला होने के नाते बहुत झेलना पड़ता है ना। अगर वो महिला नहीं होती तो उसके साथ इस तरह से नहीं होता। जैसे हमने कहा कि दलित के साथ इसलिए अत्याचार होता है क्योंकि वो दलित हैं, दलित होने के नाते, है ना। एक नॉर्मल होता तो नहीं होता। तो इस तरह से हम कहें कि मुद्दा अलग है। कई बार यूँ लगता है ये सारे मुद्दे तो एक है महिलाओं का, लेकिन जब आप अलग से बात अगर नहीं करती हैं महिलाओं की, तो वो अलग बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग बात करने में सभी में वो बात नहीं आती और वो खो जाती है ना। क्योंकि वो सब महिलाओं के, जैसे हमने कहा कि एक दलित महिला, बाकी जो महिलाएं हैं उनसे वो उसके साथ भी हो रहा है, लेकिन चूँकि वो दलित है और महिला है तो ये दो चीज़ें हो जाती हैं उसके साथ, और दोनों चीज़ें उसको झेलना पड़ती है ना। जैसे हम कहें कि महिला है और अल्पसंख्यक महिला है, और अगर एक निर्धन अल्पसंख्यक महिला है, तो वो चीज़ें इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती हैं। और जहाँ तक मुद्दों का अगर हम कहें कि हर क्षेत्र में आपका, चाहे वो राजनीति हो, क्योंकि एक उसमें हम बात नहीं कर सकते, हर जगह हमें बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ भी, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, जो भी चीज़ें हैं उन सब में महिलाओं की स्थितियों पे हमें बात करनी ही पड़ेगी। उनके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार ये होता है कि अरे वो महिला मुद्दा है, नहीं ये तो हमारा मुद्दा नहीं। क्योंकि जैसे अगर हम कहें सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, है ना, वो कहते हैं कि हम तो पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई हम तो वाटर शेड पे काम कर रहे हैं। लेकिन वाटर शेड पे करें, पर्यावरण पे करें, कृषि पे करें, किसी पे भी करें, लेकिन जब तक आप, क्योंकि जब तक सीधा ये है कि आप एक मानव होने के नाते मानव के बीच जो गैर बराबरी है उसको दूर करने के लिए काम अगर नहीं कर रहे, तो आप सामाजिक बदलाव नहीं कर सकते।
और वो चाहे आपका वर्ग भेद हो, लिंग भेद हो, या आपका जाति भेद हो, है ना। तो भेदभाव है, भेद तो नहीं कहेंगे, भेदभाव है। जब तक भेदभाव है, जहाँ भी भेदभाव है, हमें वो चीज़ें करना पड़ेंगी। और एक तरह से मुद्दा तो है महिलाओं का, है ना। और एक दलित महिला या उस तरह से महिला है, उस तरह से भी अलग अलग मुद्दे हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर हम कहें कि स्थितियाँ लगभग वैसी ही होती हैं। तो आपका कहना ये है कि महिला कहीं की भी हो, हम्म, कोई भी महिला हो, लेकिन महिला होने के नाते बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अलग कास्ट की बात अगर हम करें तो कास्ट में किस तरह से महिलाओं को देखा जा रहा है ना, तो वो आप बताने की कोशिश कर रहा है। ये तो है कि जब तक हम भेदभाव अलग नहीं करेंगे, महिलाओं की बात नहीं करेंगे हर चीज़ में। जैसे किसान आंदोलन अभी चल रहा है, तो किसान आंदोलन में महिलाओं की भी उतनी भागीदारी है, क्योंकि वो कृषि में काम कर रही है। बिल्कुल, वो कितना खेती में अपना श्रम योगदान दे रहे हैं, बिल्कुल, तभी वो आदमी यहाँ पर काम काटने से करेंगे लेकर बोने तक, तो वो भी एक महिलाएं हैं, और साथ में वो किसान है। तो क्यों उनको उस तरह से नहीं देखा जाता कि वो भी बिल्कुल। महिलाएं भी किसान हैं? बस महिलाएं वो थोड़ा हाथ बटा देती है, लेकिन वो देखिए वो हाथ नहीं बटाती, है ना, वो सारा वो काम करती हैं, है ना। आप ये देखें कि केवल उनके ऐसा नहीं कि अगर जैसे मान लो कोई कहे, अगर हम किसी महिला से पूछे कि आप क्या करती हैं, कुछ नहीं करते, हम तो घर में रहते हैं। तो जो घर में रहती महिला वो भी तो काम करती है ना, भाई अपने घर का। लेकिन फ़र्क ये है कि जो वो काम करती है उस काम का कोई मान नहीं है ना, उसका कोई दाम है, इसलिए उसको काम नहीं माना जाता, है ना। क्योंकि उसको हम अगर हम कहें कि अगर हम कपड़े धोते हैं घर में, कोई नहीं, क्योंकि हम जनरल बात है। लेकिन अगर कोई लॉन्ड्री वाला धोता है तो उसे पैसे मिलते हैं। हम घर में खाना बनाते हैं, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन अगर जो होटल में बनाता है तो उसमें हमें पैसे मिलते हैं, तो वो एक काम हो जाता है। और वो जो होटल में बनाता है वो घर में कभी नहीं बनाता, वही है ना। वही एक चीज़ है कि महिला अगर खाना बना रही है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर वहीं पुरुष ने कप भी उठा लिए तो वो अरे कप उठा लिया, तो इस तरह की चीज़ें धारणाएं अभी भी चल रही हैं। तो इनको कैसे तोड़ा जा सकता है, और कैसे इसकी आगे की रणनीति आप देख रही हैं? क्या करने से ये सारी धारणाएं टूट सकती हैं? जो भेदभाव की आप बात कर रही हैं, कैसे मिट सकता है? देखिए आखिरी सवाल हम लोग सीधी बात ये करते हैं, हम जो आपसे हमने पहले कहा कि हम जो बात करते हैं वो हम ये कहते हैं, जैसे ना महिलाओं को मुद्दा, तो उन्हें लगता है अरे ये तो परिवार तोड़ने वाली है, जो एक धारणा होता है ना, परिवार तोड़ने वाली है, अरे ये तो पता नहीं महिलाओं को क्या बना देंगे, रानी लक्ष्मी वही बनना है क्या, ऐसे। तो हम लोग कहते हैं भाई हमें केवल इंसान के रूप में आप लोग देखना शुरू करें, और हम भी वही हैं, क्योंकि हम अलग से तो आए नहीं, हमारे भी पिता है, हमारे भी भाई है, हमारे भी घर वाले हैं, हमारे भी बेटा है, तो हम अलग तो है नहीं। तो और दिक्कत अगर महिलाओं को है तो पुरुषों को भी है, क्योंकि उन्हें भी आप एक निश्चित दायरे में बांध रहे हैं ना। अगर वो चाहे भी रहा है कि हमें हमारी बहन काम कर रही है, हमें कराना है, तो वो होगा कि भाई ये तो लड़कियों वाला काम कर रहा है, या वो उसे दुख है अगर वो रोना चाह रहा है तो रो नहीं सकता क्योंकि वो मर्द है ना। वो उसे घर का काम करना, खाना बनाना अच्छा लगता है, लेकिन वो कर नहीं सकता क्योंकि या वो कमा नहीं रहा है, महिला कमा रही है, तो अपेक्षा उसी से होगी कि वो कमाए, तो वो भी दिक्कत में है। और इससे अगर महिला अगर जहाँ दिक्कत किसी भी परिवार के एक सदस्य को अगर दिक्कत है तो वो पूरी परिवार सुखी नहीं रहता, है ना। तो सुखी रहने के लिए ज़रूरी है कि हम सारे लोगों की बात करें, और महिला की भी बात करें, पुरुष की, क्योंकि उन्हें भी एक निश्चित दायरे में बांधा जाता है। तब हम ये कहते हैं कि हम एक बराबरी की बात कर रहे हैं, हम पितृ सत्ता के बदले मातृ सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बराबरी की बात कर रहे हैं। क्योंकि फिर हम तो इस सत्ता की बराबरी की बात करें कि दोनों को बराबर हो। हम ना सत्ता चाहते हो ना मातृ सत्ता चाहते हैं, क्योंकि अगर मातृ सत्ता होगी तो पुरुषों पर अत्याचार होगा, स्वाभाविक हम उस चीज़ का हम विरोध करते हैं। किसी भी तरह का अन्याय हो, चाहे वो महिला के लिए हो चाहे पुरुषों के लिए, दोनों के लिए हम ये जो आपने बात की कि हम बराबरी चाहते हैं ना, हम पुरुषों का वो चाहते हैं सत्ता, ना महिलाओं की सत्ता चाहते हैं। तो यही है कि जब भी महिलाओं को देखा जाता है ना, तो यही नज़र से देखा जाता है, जब महिलाओं को आगे बढ़ने दो, महिलाएं आगे जाएंगी, अरे बेचारी महिलाएं, है ना। ये बेचारी क्या, हम इस धरती पर हैं, पुरुष महिला दोनों हैं, और दोनों को इक्वल रहने दीजिए। ना किसी को राम बनाइए, ना किसी को रहीम बनाइए, ना किसी को सीता बनाइए, ना किसी को कुछ। तो आप बराबरी की बात करो, दोनों को एक जैसा देखो, दोनों को एक साथ चलने दीजिए। ये हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं आपका जो भी बात है, और ये बराबरी आएगी तो सही है कि फिर इक्वालिटी दिखने लगेगी। हाँ, तो ये थी अफसर जहाँ जी, जिन्होंने कई सवाल खड़े करे
एक उन्होंने जर्नी भी बताई और कैसे हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं भेदभाव को। तो संविधान लाइव की तरफ से आप सबका बहुत